हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज़, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही नोन टॉपिक पे होने वाली है, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पीआईएल। पीआईएल क्या होता है, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पीआईएल की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस टर्म को समझने के लिए हम पहले इसकी फुल फॉर्म यानी इन तीनों वर्ड्स को डिकोड करेंगे। सो पब्लिक यानी लोग, यानी कि जनसंख्या, जो जनता होती है। इंटरेस्ट यानी हित की बात करना, उनके फेवर्स की बात करना। और लिटिगेशन मतलब केस लड़ना या मुकदमा चलाना। तो बेसिकली इन तीनों वर्ड्स को अगर हम कंबाइन करके देखें तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब हुआ कोर्ट में जब कोई ऐसा मुकदमा चले, ऐसा केस लड़ा जाए जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता हो ओवरऑल, उसे पीआईएल कहा जाता है। अब वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हुए मैं समझाऊंगी पीआईएल क्या होता है। पहला क्वेश्चन कि पीआईएल को फाइल क्यों किया जाता है। पीआईएल को बेसिकली फाइल किया जाता है जब बहुत मैसिव लेवल पे लोगों का इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट या ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हो, तो उसे कोर्ट में एड्रेस करने के लिए पीआईएल फाइल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 कि पीआईएल को फाइल कौन कर सकता है। पीआईएल को फाइल कोई भी पर्सन कर सकता है, चाहे वो एक सिंगल पर्सन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो। एनी पर्सन कैन फाइल अ पीआईएल। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि पीआईएल फाइल होती है तो वो पीआईएल फाइल कहाँ होती है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन पीआईएल फाइल कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226 पीआईएल हाई कोर्ट्स में फाइल होती है। इसके अलावा सीआरपीसी के सेक्शन 133 के तहत कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में जाकर भी पीआईएल फाइल की जा सकती है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन कि ये जो पीआईएल फाइल होती है कोर्ट्स में, वो किसके अगेंस्ट फाइल होती है। जब हम कोई केस करते हैं इंडिविजुअल राइट्स के लिए, तो वो केस हम किसी के अगेंस्ट फाइल करते हैं, राइट। तो ये जो पीआईएल फाइल होती है वो होती है स्टेट के अगेंस्ट। अगर आपको स्टेट के अंदर क्या क्या आता है उसके लिए आर्टिकल 12 आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टेट टर्म है उसके अंदर आता क्या क्या है। तो अगर आपको आर्टिकल 12 समझना है तो ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि पीआईएल को फाइल किया कैसे जाता है। अब पीआईएल को फाइल करने के 3 तरीके होते हैं। पहला कि अगर किसी पर्सन को वो पीआईएल फाइल करनी है तो वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स को एड्रेस करते हुए लेटर लिखकर अपनी पीआईएल को फाइल कर सकते हैं। नाउ सेकंड तरीका कि खुद से ना पीआईएल फाइल करके हम किसी लॉयर के थ्रू पीआईएल फाइल करवा सकते हैं। और थर्ड तरीका है कि अगर कोर्ट को सेल्फली ये चीज़ लग रही है कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, तो उस कोर्ट खुद भी इंटरफेयर करके उस पीआईएल को टेक अकाउंट कर सकता है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है कि ये जो पूरा पीआईएल फाइल करने का प्रोसीजर होता है, इज़ इट ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो द आंसर इज़ ये जो पूरा पीआईएल फाइल करने का प्रोसीजर होता है इज़ कम्प्लीटली ऑफलाइन। ये ऑनलाइन प्रोवाइडेड बिल्कुल भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इज़ देयर एनी फीस फॉर फाइलिंग अ पीआईएल। और अगर हाँ, अगर फीस लगती है तो फिर कितनी लगती है। तो पीआईएल फाइल करने की बेसिक मिनिमम फ़ी, कोर्ट फ़ी जो होती है वो होती है 50 रुपीज़। अगर आप खुद करते हैं तो देयर आर नो चार्जेस 50 रुपीज़ के अलावा। बट अगर आप किसी लॉयर को अपॉइंट करते हैं और उसके थ्रू पीआईएल फाइल करवाते हैं, देन यू हैव टू पे लॉयर का चार्ज, और पीआईएल का फाइल करने का चार्ज इज़ ओनली 50 रुपीज़। नाउ मूविंग ऑन इज़ क्वेश्चन नंबर 8 कि इंडिया में पीआईएल पहली बार कब फाइल की गई थी। सो 1979 में द वेरी फेमस हुसैनारा खातून केस हुआ, जिसमें कपिला हिंगोरानी ने 40,000 जेल्ड, जो पटना में जेल में रहने वाले 40,000 कैदी थे, उनके लिए पीआईएल फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। और उसी टाइम देखा गया कि इंडिया में सबसे पहली बार पीआईएल को 1979 में देखा गया फाइल होते हुए। और उस वक्त इस केस को हैंडल किया था जस्टिस पीएन भगवती ने, जिन्होंने इस पीआईएल के फेवर में फ़ैसला सुनाया और उन 40,000 कैदियों को आज़ाद किया। एंड दैट इज़ वाई कपिला हिंगोरानी, जो कि एक लॉयर थी, उन्हें मदर ऑफ़ पीआईएल्स कहा जाता है। और जस्टिस पीएन भगवती, जिन्होंने इस केस को हैंडल किया था और फेवर में फ़ैसला सुनाया था, उन्हें फादर ऑफ़ पीआईएल कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए।
अब पीआईएल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। फर्स्ट पॉइंट कि पीआईएल को कभी भी इंडिविजुअल राइट्स क्लेम करने के लिए कोर्ट में फ़ाइल नहीं किया जा सकता। एक पर्सन किसी और पर्सन के या पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए राइट्स के एक्सप्लॉयटेशन के लिए अगर केस फाइल करता है, देन उसकी पीआईएल को अकाउंट में लिया जाता है। सो दिस इज़ नॉट एन इंडिविजुअल राइट कॉन्सेप्ट, बट दिस डील्स विद द मासेस, लोगों के राइट्स और उनके एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है ये पीआईएल। नाउ पॉइंट नंबर 2, ये पीआईएल का जो कंसेप्ट है दिस इज़ नॉट ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया। ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है जिसे इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। पॉइंट नंबर 3, पीआईएल के डेफिनेशन आपको कहीं भी ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी, ना तो आईपीसी सीआरपीसी में मिलेगी, बट ये ध्यान में रखना है कि ये पीआईएल की जो डेफिनेशन है वो पीआईएल क्या है उसको टाइम टू टाइम कोर्ट्स ने और जजेस ने इंटरप्रेट किया है अपनी तरफ से। ना पॉइंट नंबर 4, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि पीआईएल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि जिसके ऊपर वो जुर्म हुआ है या वो किसी भी तकलीफ़ से पीड़ित है, सिर्फ वही जाकर कोर्ट में अपील नहीं कर सकता, अपने राइट्स की बात नहीं कर सकता, उसके बिहाफ पर और भी कोई पर्सन उसके राइट्स को फाइल कर सकता है पीआईएल के थ्रू। यानी पीआईएल जो है लोकस स्टैंडाई जो टर्म है उसको और भी ज़्यादा लिबरल दिखाता है। तो इन क्वेश्चंस और पॉइंट्स को सुन के आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ पीआईएल। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है और वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो। और अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।